बात उस सियासी संग्राम की करते हैं जो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर राजधानी लखनऊ में छिड़ा हुआ दिखाई दिया। दरअसल अखिलेश जेपीएनआईसी में जाकर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर जो कुछ देखने को मिला सियासत के फिल्मी अंदाज से कम नहीं था। अखिलेश यादव जेपीएनआईसी का गेट फांदकर कार्यकर्ताओं समेत अंदर दाखिल हुए और जेपी की प्रतिमा पर माला चढ़ाई। जेपी के नाम पर अखिलेश की गेट चढ़ो क्रांति। अखिलेश की राजनीति का यूपी ने देखा करतब। नेता प्रतिपक्ष पर जैसे चढ़ा हो फिल्मों का फीवर। जेपी की जयंती पर अखिलेश की सियासी रिहर्सल। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जो हुआ उससे न तो जयप्रकाश नारायण की आत्मा खुश होगी और न ही मुलायम सिंह यादव की। दोनों महानुभाव अखिलेश के समाजवाद की तस्वीर को देखकर आज जरूर सन्न होंगे। जिनकी विचारधारा समाजवाद थी, जिनकी सोच समग्र विकास था, वो राजनीति की यह स्टाइल देखकर क्यों नहीं सोच में पड़े होंगे। अखिलेश यादव गेट पर चढ़े, पुलिस वालों से झगड़ते दिखे, कूदाफांदी की। अखिलेश के पीछे सपाइयों का हुड़दंग भी नजर आया। जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन होता था बिल्कुल वही नजारा ऐसा दिखा जब अखिलेश यादव अपने लोक जागरण यात्रा रथ में पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए। धक्का मुक्की की, पुलिस अधिकारियों ने रोकने का प्रयास किया तो अखिलेश यादव बेहद नाराज हुए। अपना मोबाइल उन्होंने निकाल कर फेंक दिया और कहा कि मैं यहाँ जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, उनकी जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करूंगा। और उन्होंने एक तरह से चुनौती दी, जिसके बाद वो सीधे बाहर निकले और ये पीछे जो गेट देख रहे हैं इस गेट पर चढ़कर वो भीतर चले गए। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी परिसर में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था, लेकिन एलडीए ने मंगलवार को ही गेट पर ताला जड़ दिया। एलडीए अधिकारियों का कहना था कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव को सुरक्षा कारणों से जेपीएनआईसी में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई। भीतर साफ सफाई का काम चल रहा है, इसलिए ताला लगाया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। फिर क्या था, पुलिस और अखिलेश के समाजवाद का टकराव देखने को मिला। जेपीएनआईसी में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अखिलेश यादव बाहर निकल आए हैं और जिस तरह से वो भीतर गए थे, यानी गेट फांद कर भीतर गए थे, उसी तरह से गेट फांद कर वो बाहर आए हैं। और बाहर आने के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत की। इसके बाद अपनी जो रथ है, लोक जागरण यात्रा रथ, उस पर बैठ के रवाना हो गए हैं। उनके समर्थकों में यहाँ जो सैकड़ों हजारों की तादाद में मौजूद हैं, जबरदस्त उत्साह है। और अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को जोश से एकदम भर दिया। पुलिस की लाख कोशिशों पर भी अखिलेश नहीं माने और लोक नारायण यात्रा रथ पर सवार होकर जेपीएनआईसी आ गए। जिसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पहले अखिलेश गेट फांदकर जेपीएनआईसी में दाखिल हुए, उसके बाद तो सपाइयों की हुड़दंग दिखी। करीब 25 मिनट तक अखिलेश यादव जेपीएनआईसी के भीतर रहे। उन्होंने सरकार पर हमला किया और कहा समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आखिर क्यों भीतर जाने से रोका गया। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है। जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अखिलेश ठीक जिस तरह अंदर दाखिल हुए थे वैसे ही कूदकर वापस आए और अपने रथ पर सवार होकर रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है और गेट फांदो क्रांति की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अखिलेश यादव यहां पर सीधे गेट फांद करके गए, अंदर दाखिल हुए और वहां पर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। जेपी की जयंती पर अखिलेश माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली थी।
आखिरकार हालांकि वो गए अंदर और उन्होंने माल्यार्पण भी किया। गोमती नगर स्थित जेपीएनआईसी में माल्यार्पण की मंशा उनकी थी। एलडीए ने अखिलेश को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद माल्यार्पण को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। जेपीएनआईसी के गेट पर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि अनुमति मांगी गई थी। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने एलडीए को पत्र भी लिखा था। अखिलेश यादव रथ पर सवार होकर जेपीएनआईसी पहुंचे। 8 फीट का गेट फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर दाखिल हुए। जेपीएनआईसी में जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और फिर उसी तरीके से वो वहां से बाहर निकले और फिर आगे के लिए रवाना हो गए। तो अपनी इस हरकत के बाद अखिलेश सरकार से लेकर पुलिस के निशाने पर हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो सकती है, क्योंकि वो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से जेपीएनआईसी पर लगाए गए ताले के बावजूद गेट फांदकर अंदर दाखिल हुए थे। इधर इस मुद्दे पर सपा और बीजेपी के बीच जमकर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। जेपीएनआईसी पर रोके जाने पर जहां गेट पर बवाल हुआ, वहीं वार पलटवार का दौर भी जारी हुआ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर रास्ता रोकने का आरोप मढ़ा। कहा भाजपा लोकनायक जयप्रकाश जी के भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की स्मृति को दोहराने से डर रही है, क्योंकि भाजपा के राज में तो भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई तब से कई गुना ज्यादा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप, पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह, प्रवक्ता अमीक जमई, प्रवक्ता मनोज काका और राम गोविंद चौधरी ने लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास बताया। सपा नेताओं का कहना था कि बीते 6 साल से लगातार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में भीतर जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। ऐसे में इस बार समाजवादियों को भीतर जाने से क्यों रोका गया? शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने लिखा, सत्ता के दमन की क्रूर हदें व सरहदें समाजवादी विचारधारा को किसी सीमा में बांध नहीं सकती। जयप्रकाश नारायण जी इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और जयप्रकाश जी ने देश के लोकतंत्र को बचाने में और भारत के संविधान को बचाने में जयप्रकाश जी ने अपना पूरा जीवन दिया। आज जयप्रकाश जी का जन्मदिन है। हम उनके जन्मदिन पर सब लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लें। वहीं बीजेपी ने महापुरुष की जयंती को अखिलेश से सम्मानजनक तरीके से मनाने को कहा और गेट पर चढ़कर दाखिल होने पर सवाल उठाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश को सोचना चाहिए था, अगर अनुमति नहीं थी तो पार्टी कार्यालय में जयंती मनानी चाहिए। तो अखिलेश यादव की इतनी समझ होनी चाहिए, सरकार के मुखिया रहे कि अगर अनुमति मिलती तो जाते आराम से, नहीं मिली थी बढ़िया अपने कार्यालय में मनाते, लेकिन वो मनाने का अधिकार उनको नैतिक रूप से है ही नहीं, क्योंकि आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले की विचारधारा के विरुद्ध कांग्रेस की गोद में एक समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी बैठ गए हैं, इसलिए उनको यह लड़ाई लड़ने का नैतिक अधिकार है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा सपा को गुंडई अराजकता प्रिय रही है। अखिलेश अगर कूदने में इतने एक्सपर्ट हैं तो एशियन गेम्स में जाकर भारत के लिए पदक ला। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों और जननायकों के नाम पर सियासत होती रही, पार्टियां उन पर अपने दावे करती रही, कभी विचारधारा के नाम पर तो कभी किसी और नाम पर, लेकिन कोई उनके मूल भाव को आत्मसात नहीं करना चाहता। अगर ऐसा किया होता तो राजधानी में जो हुआ वो हरगिज न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो जेपी पर जंग की स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। दरअसल अखिलेश यादव आखिर क्यों जेपी एनआईसी जाकर के ही माल्यार्पण करना चाहते थे, इसे समझिए। परमिशन नहीं थी तो बवाल उचित नहीं था, ये कहा जा सकता है। आखिर वो वहीं क्यों माल्यार्पण करना चाहते थे? क्या वो जेपी पर अपना दावा दिखाना चाहते हैं? सपा कार्यालय या कहीं माल्यार्पण कर सकते थे और जेपी की जयंती बना सकते थे। जेपी के नाम पर सरकार को क्या घेरने की मंशा थी अखिलेश यादव की, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। फिलहाल एक